अंधेरी रात थी। तेज हवाओं से पेड़ कांप रहे थे। दूर गीदड़ों की करुण आवाजें सुनाई दे रही थीं और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ अजीब हंसी गूंज रही थी। मगर सम्राट विक्रमादित्य रुके नहीं। उन्होंने प्राचीन शव को उठाया और शमशान की ओर बढ़े। तभी शव पर वास करने वाला बेताल बोल पड़ा। ओ राजन, तुम थकते नहीं, विश्राम नहीं करते? किसी और को तो अब तक झुंझलाहट हो जाती, लेकिन तुम, शायद कोई बड़ी मंजिल पाने की जिद है। अगर सच में सुनना चाहते हो तो सुनो मेरी अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कंचन नगर नामक राज्य में चंद्रदीप नाम के राजा राज करते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी इंदुमती। इंदुमती को बचपन से ही राजकुमारों की तरह पाला गया था। तलवार, धनुष और युद्ध कला में निपुण थी वो, और सौंदर्य में अनुपम। बेटी, अब विवाह योग्य हो चुकी हो। क्या अब हम कोई योग्य वर खोजें? पिताजी, विवाह अवश्य करूंगी, पर जो मुझसे विवाह करना चाहता है उसे मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। राजा चौंके। जब इंदुमती ने परीक्षा का वर्णन किया तो वो घबरा उठे। ये कैसी परीक्षा है बेटी? कोई इन खतरनाक शर्तों को क्यों स्वीकार करेगा? जो मुझे सच्चे मन से चाहता होगा वो अवश्य प्रयास करेगा। बस देखना आप। हे वीरो, राजकुमारी इंदुमती की इच्छा है कि उसका वर केवल वो बने जो 3 कठिन परीक्षाओं में सफल हो। शक्ति की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा, नैतिकता की परीक्षा। जो इन तीनों में सफल होगा वही राजकुमारी का अधिकारी होगा। परीक्षाओं की घोषणा के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। कई राज्यों के वीर राजकुमार भयभीत थे। किसी ने आगे बढ़ने का साहस नहीं दिखाया। राजा चंद्रदीप और राजकुमारी इंदुमती के चेहरे पर निराशा थी। तभी दरबार के पिछले हिस्से से एक साधारण वस्त्रों में युवक धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। उसके दोनों हाथ जन्म से अधूरे थे, पर आंखों में आत्मविश्वास था। वह था कुरुप्शना। हे राजन, क्या मुझे इन परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति मिलेगी? तुम कौन हो? और क्या तुम जानते हो कि ये परीक्षाएं कितनी कठिन हैं? क्या यही वो होगा जो इन कठिनाइयों को पार करेगा? क्या मैं इसके साथ विवाह कर सकूंगी? यदि मेरी पुत्री की ओर से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं अनुमति देता हूं। मुझे विवाह नहीं, सम्मान चाहिए। ये परीक्षाएं मेरी लड़ाई है, दुनिया की नजरों से नहीं, खुद की नजरों से। पहली परीक्षा, ऊंची दीवार से छलांग लगाकर 3 स्तरों वाले धारदार छुरियों से भरे पिंजरे में उतरना है, बिना किसी खरोंच के। कुरुप्शना दीवार पर चढ़ा। उसने ऊपर से नीचे देखा, फिर आंखें बंद कर भगवान को याद किया और छलांग लगा दी। भीतर की चुप्पी, फिर शोर। वह सुरक्षित था। सभा तालियों से गूंज उठी। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की। यहाँ 3 कमरे हैं, हम नहीं बताएंगे किसमें क्या है। आपको केवल एक संकेत मिलेगा, उसी से तय करना होगा कि कौन सा कमरा सुरक्षित है। 3 कक्ष, 3 राहें, जीवन की एक आशा। प्रथम में शोर है, गरजती कोई भाषा। द्वितीय में है मौन, पर उसकी शांति छलावा है। तृतीय में एक धीमा स्वर, जैसे कोई गा रहा है। जो सुन सके सत्य को, वही पाएगा जीवन द्वार। कुरुप्शना ने तीनों दरवाजों पर कान लगाया। पहले से गर्जना, दूसरे से सन्नाटा, तीसरे से मधुर ध्वनि। पहली गर्जना, शेर। दूसरी, शांति, पर संकेत कहता है वो छल है। तीसरा, मधुर संगीत। यही है मेरा रास्ता। दरवाजा खुला, वह खाली था। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण। तीसरी परीक्षा, नैतिकता की। आपके सामने है 3 विकल्प: सोने से भरी थाली, एक अनमोल तलवार, एक घायल वृद्ध साधु जो सहायता मांग रहा है। आपको तुरंत निर्णय लेना है। आप
किसे चुनते हैं? कुछ लोग सोने की ओर बढ़े, कुछ तलवार की ओर। जहां करुणा है वहीं मेरा धर्म है। वह वृद्ध की सेवा में लग गया। सभा एक बार फिर भाव विभोर हो गई। तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण, क्या अब मेरी पुत्री से विवाह करेगी? जिसे मैं ढूंढ रही थी वो तो यही है, पर हे राजन, मैं विवाह के लिए नहीं आया था। मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मैं समाज को दिखा सकूं कि शरीर की कमी आत्मा की कमजोरी नहीं होती। मेरी विजय मेरी पहचान है। अब मैं लौटता हूं, स्वयं को सिद्ध करके। राजन बोलो, जिसने इतनी कठिन परीक्षाएं पास की, फिर भी जिसने विवाह ठुकरा दिया, क्या वह मूर्ख था? नहीं बेताल, वह अत्यंत बुद्धिमान था। उसने दिखाया कि आत्मसम्मान किसी पद या विवाह से कहीं ऊपर है। वह विवाह करके राज्य पा सकता था, पर जब वह स्वयं को योग्य नहीं मानता था तो त्याग ही उसका धर्म था। बेताल मुस्कुराया। वह जानता था विक्रम फिर से बोल पड़ेगा। राजन, तुम अब भी नहीं रुके, तो चलो एक बार फिर मेरे साथ। बेताल शव को लेकर उड़ गया और विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। Hi friends, welcome to our magical playroom. Did you enjoy the video? Let's do something fun and spread the joy. See this glowing like button? Tap it if you had fun. And don't forget to subscribe for more fun stories. Share this magical moment with your friends too. Let's make the share button sparkle with love and press the bell so you never miss a story. See you soon in our next adventure.